नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोटी। वो सब तरियाद ठाडा से ना ठाडे तक फैना चाहिए। भाई समय बड़ा बलवान, समय तक बच कर रहना चाहिए। पांचों पांडु बलशाली थे, दुनिया में धूम मचा दी। काका ताऊ के भाई थे, आपस में घड़ी खिंचा दी। कुरुक्षेत्र खेता में गीता की नींव जचा दी। उनकी गदा कोण में धरी रही, उनकी नंगी बहू नचा दी। ये समय का फेर होता है। और अब जो बिहार चुनाव के नतीजे आए ना, उसने महागठबंधन और लालू परिवार का सुपड़ा साफ कर दिया। ये समय की देन है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई आखिर तक देखें, बहुत मजा आएगा। और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा उसको सब्सक्राइब भी कर ले। बिहार चुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर लालू परिवार का जो महायुद्ध है ना, वो बिल्कुल सड़क पे आ गया। और एक बेटी जिसने अपने पिताजी को किडनी दी थी, वह रोते हुए घर से निकली और उन्हें आरोप लगा दिए परिवार के ऊपर। और ट्वीट है वो सारी दुनिया ने देख लिया उसके। और ये आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप है हमारी जो बहन रोहिणी आचार्य की, लालू जी की बेटी, सबसे प्रिय बेटी है। मेरा यह मानना है, अलग अलग जो बुद्धिजीवी है ना, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं अपने मीडिया चैनल चलाने के लिए, अपनी चाटुकारिता करने के लिए। और कुछ बयान दे रहे हैं अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देख करके। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मेरा राजनीतिक नफा नुकसान के है कोई नहीं है। मैं सिर्फ समाज को दो बातें बताना चाह रहा हूं अपनी उम्र के हिसाब से। भाई, जब आप अति करोगे ना, और परिवार के लिए जियोगे, और स्वार्थ के लिए जियोगे, सत्ता के लिए जियोगे, सत्ता से मोह करोगे, तो वहां ऐसे ही हालात होते हैं। क्योंकि जब पाप का गढ़ा बरता ना, एक दिन फूटेगा जरूर। आदमी मेहनत करके तो शिखर पर जाता है, लेकिन जो गलत काम करता है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए, वो उसको नरक में धकेलती है ला करके। यानी कि मेहनत से आदमी को राज मिलता है, और राजा की जो नीतियां तय करती है, वो नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग नरक इस धरती के ऊपर है। जिस तरह का जो महासंग्राम लालू जी के परिवार में आया है, मैं यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं। लालू जब सत्ता के शिखर पे थे, बिहार में क्या क्या बातें होती थी। एक माँ बाप के दो बेटे जिनको तेजाब से नहलवा गया था, वो पाप था। कुछ दिन पहले जो घर की बहू थी, उसको रोते हुए घर से निकाला था, वो पाप था। और उसमें घर के किसी भी सदस्य ने ऐतराज नहीं किया। लालू जी की 7 बेटियां हैं, किसी ने ऐतराज नहीं किया। अगर की जो बहू घर से बाहर निकली रोती हुई, महिलाओं ने महिला के बारे में नहीं सोचा। और अब जो घर की बेटी निकली है, और ये जो झगड़ा बिल्कुल रोड पर आ गया, दुनिया ने देख लिया। और अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की बातें, स्पष्ट और सत्य कोई नहीं कहता। क्यों? उन्होंने अपना नफा नुकसान देखना है। और नुकसान किसका हुआ? लालू जी के परिवार का। भाई, परिवार में टूट होगी ना, परिवार में सम्मान रहा ना, राजनीति बची, और ना परिवार बचा। रह क्या गया? अब लोग बात कर रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर कोई लाछन ना है। जो सगे रिश्तेदार हैं, सगे वो हैं, वो भी ये नहीं करे भाई ये बिल्कुल गलत किया है। और पहले जब बहुगी जी भी बोलना चाहिए था, परिवार ही बच जाता, सम्मान ही बचती, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि वही बची रह जाती। लेकिन सारा जो खेल है ना, कुछ तो बता रहे हैं इसको कि भाई इलेक्शन हारने के बाद झगड़ा शुरू हुआ। इलेक्शन के बारे में रोहिणी ने पूछ लिया। रोहिणी ने भी कहा, मैंने पूछा चाणक्य से कि जवाबदारी तय करो। और जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो इसी बात पर बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अपना यह मानना अलग है। ये जो झगड़े की जड़ है ना, ये था विरासत का बंटवारा। जो तेज प्रताप है, बड़ा बेटा था, असली एक विरासत का उसको था, क्योंकि वो बड़ा बेटा था। विरासत के लिए युद्ध शुरू है घर में, बड़े बेटे को बाहर कर दिया। करा किसी ने? जयचंदो ने। और जिस परिवार में ये इतिहास रहा है, जयचंद आगे, उस परिवार का बंटाधार होना लाजमी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तेज प्रताप को बाहर करा दिया।
बहू को बाहर करता है, यानी कि उस बेटे का परिवार बिल्कुल एक तरह से तबाह कर दिया। बहू थी उसको निकाल दिया, बेटे को निकाल दिया। एक जो अच्छी बेटी थी रोहिणी, जिसने अपने पिताजी को जीवन दान दिया, उसमें ये जो बुद्धि है ना, ये गॉड गिफ्टेड होती है। बुद्धि पैसे से नहीं आती, और बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सत्ता और संपत्ति विरासत में मिलती है, लेकिन बुद्धि आपकी खुद की मेहनत से बढ़ती है या गॉड गिफ्टेड होती है। इस बेटी में बुद्धि थी, पढ़ी लिखी थी, और डॉक्टर भी थी, एमबीबीएस थी। जो जयचंदो ने एक बीज बो दिया, अभी सत्ता की जो वारिस या हो जाएगी, आपका नंबर या काट देगी, इसको भी बाहर कर दो। और यह हाल कर दिया लालू परिवार का। और जब आदमी अपने सत्ता के नशे में गलत काम करता है ना, समय का जो चक्कर आता है वो सब कुछ एक तरह से पीसती चली जाती है समय की चक्की। और यही हाल हुआ। ये पहले परिवार नहीं है, इस तरह की हालात पहले भी कई नेताओं के साथ हुए हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में यह था, चाचा भतीजे का युद्ध चला था। हरियाणा में ऐसा ही हुआ था चौधरी साहब के परिवार में। और हरियाणा में रेलू राम भारती नेताजी, उसमें तो सत्ता और संपत्ति के बंटवारे में खुद की बेटी ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, हत्या करी थी, उम्र कैद हुई थी उसकी, खुद की बेटी ने। यानी कि वारिस बनने की, यानी सत्ता और संपत्ति के लिए। जो कुर्सी का लालच है ना, ये ना तो सम्मान छोड़ता, ना संपत्ति छोड़ता, और ना मर्यादा छोड़ता, यानी सब कुछ को खत्म कर देता। स्वार्थ एक चीज ऐसी है, जो भी स्वार्थ से निकल कर बाहर आएगा उसको सम्मान भी मिलेगा, राजनीति मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कई लोग धन से मतलब है भाई घोड़े बंगले गाड़ी कोठी ना, धन होता है जो समाज में आपकी इज्जत, तो लोग आपका सम्मान करें, आपकी बातों में विश्वास करें। अब जो सुपड़ा साहब हुआ महागठबंधन का और आरजेडी का, उसका कारण क्या, जनता ने विश्वास नहीं किया, विश्वास खत्म हो गया जनता का, तो सुपड़ा साफ हो गया, गठबंधन का भी और आरजेडी का भी, और लालू का परिवार खत्म हो गया। जो मैं यहां एक बात और बताना चाह रहा हूं, एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस विवाद के ऊपर एक बयान दिया। हालांकि बयान दे देना चाहिए था भाई, बहुत बुरा हुआ, परिवार नहीं इकट्ठा होना चाहिए, ये गलत है किया इसके साथ ने। उन्होंने क्या बयान दे दिया, उसकी बुद्धि भाषी आती है मुझे, कि ये बड़े बड़े परिवार में ऐसा होता रहता, चलता रहता है। और ये जो लालू जी है ना, ये पिछड़े परिवार से इसलिए इनका मीडिया में आ गया, और दूसरे बड़े बड़े परिवारों में तो हमेशा होता रहता है। इस तरह की बातें हमारे नेताजी, यानी कितनी बुद्धिमान बात करी इन लोगों ने। और एक और बात यहां बता दूं, एक महीना के पहले करीब कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने क्या बयान दिया था, डिबेट में बोल रहे थे, आलोक जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने कह रहे, आलोक जी आपको नहीं पता कि बिहार के अंदर जो विरासत किसकी है, यानी कि आरएसएस का बिहार में कोई जनाधार नहीं है, बिहार में आरएसएस की कोई विरासत नहीं है, और बीजेपी की कोई विरासत नहीं है। यानी कि विरासत किसकी है, कांग्रेस की, लालू के परिवार की। विरासत को खंडा के दर दिया बिहार की जनता ने। मेरा यहां पर उस बेवकूफ से प्रवक्ता को यह कहना है, अगर आप राजनीति छोड़ दो। और इसी लोगों ने, इस तरह के जो लोग हैं ना, उन्होंने कांग्रेस को गर्त में लाके टेक दिया। उनको यह नहीं पता डिबेट में क्या कहना है क्या नहीं करना है। विरासत आदमी खुद बनाता अपनी। देश में कई ऐसे लोग हुए हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, नेता मुलायम सिंह जी, और ठाकरे साहब, ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी विरासत जमींदार किसान के परिवार में जन्म लेकर का, खुद मेहनत करके संघर्ष करके अपनी विरासत बनाई। उनकी अगली औलादों ने विरासत को धरती में लाके टेक दिया। जो अब नेता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपनी विरासत खुद बनाई है, और बिहार की जनता ने उनमें अपना सम्मान देखा, उनमें अपना दिली लगाव देखा, वोट दिया। तो जो पुरानी विरासत थी वह ठागे एक तरफ निकाल के धर दी, और नई विरासत बिहार में आ गई। इनको यही ज्ञान नहीं है, अभी विरासत आदमी बनाता है और आदमी विरासत को बिगाड़ता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी विरासत खुद बनाई, पूरे देश में बना दी। अब ये चाहे ईवीएम पर करे जाओ, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोने रो जाओ, विदेशों में जाए बयान दे जाओ, कोई नहीं देश की जनता पसंद करने लगी। प्रधानमंत्री ने मेहनत करके अपनी विरासत बना ली, और ये विरासत आज नहीं बहुत लंबी चलेगी। अगर इनकी जो विरासत बनाई हुई है वो बहुत लंबी चलेगी विरासत ये। और यही कारण है जो कांग्रेस का जो
गर्त में जाना है ना, वो ये हालांकि कांग्रेस में इस तरह के लोग बैठ गए आकर के उन्हें नहीं बेरा क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद का ज्ञान नहीं है। लोगों ने ठीक है वोट दे दिए, संसद में भेज दिए, लेकिन अब धीरे धीरे जनता उनको बाहर भी कर रही है। इसी तरह से राहुल गांधी है, 95 हार होली बता रहे हैं, मैंने तो गिनी नहीं पर बता रहे मीडिया वाले ये 95 हार हो 100 का आंकड़ा पूरा करेंगे। सारी बात है, जितना जिस दौरे ज्ञान उस दौरे उतना सम्मान और उतनी संपत्ति। ज्ञान के आधार पर ज्ञान देता है भगवान या अपनी मेहनत, अपने जो ठोकरे खाने बाद मिलता है ज्ञान। ज्ञान किताबों से ना थ्योरी मिल सकती है, ले पूरा ज्ञान होगा ठोकर लगने के बाद। जैसे कि रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है कि कोई भी बहन बेटी अपने बाप के जीवन को ना बचाना, किडनी ना देना, ये ज्ञान उसको पहले प्राप्त नहीं था, ये ठोकर लगने के बाद ये ज्ञान आया है। अगर उनमें पहले ज्ञान होता ना तो तेज प्रताप की जो पत्नी थी उसको घर से निकाला, रोती हुई निकली थी। अगर रोहिणी आचार्य में ज्ञान होता तो वह विरोध करती अपने परिवार का, मत करो, क्योंकि रोहिणी भी आचार्य महिला और वह बहू थी जो ऐसे वह भी महिला है। अब तो लोग कहने लगे कि भाई घर की बेटी उसको गलत निकाला। आप लोगों ने उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया? वो भी थी बेटी थी जो बहू थी जो घर से रोती हुई निकली थी, अब भी उसके सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। और माननीय लालू प्रसाद जी की 7 बेटियां हैं ना, इस पर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, उठानी चाहिए थी। अब ये उसको क्यों निकाल रहे हो? लेकिन नहीं, सारा खेल जो है ना, सारा जो ये ड्रामा है, जो महासंग्राम है, यो है विरासत पर कब्जा करने का। और जब आदमी स्वार्थ में डूबेगा तो इस तरह की बातें दोहराई जाएंगी, तो इस तरह का इतिहास हमेशा आएगा, दोहरार पहले भी दोहराया है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, और खासकर जो नए बच्चे राजनीति में आ रहे हैं ना, उनसे मेरी एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, अपना स्वार्थ छोड़ करके, जिस आदमी ने मेहनत की जन सेवा की भावना से, वो आदमी आगे बढ़ागा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और झूठे आरोप उसकी रुकावटें आएंगी, लेकिन वो रुकता नहीं है, ये सच्चाई बता दूं आपको। लेकिन जब आदमी ने अपने स्वार्थ के लिए जीना शुरू कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर दिया, धोखाधड़ी कर दी, फरेब करना शुरू कर दिया, वो आदमी डूबना निश्चित है। दिल्ली में भी एक नेताजी आए थे उभर करके और लोगों को शीशा दिखा दिया था कि बहुत ईमानदार है, लेकिन असली सच्चाई क्या है? अंदर से बेईमान थे, दिखाने के लिए ईमानदारी का ढोंग कर रहे थे। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। समाज शीशा पता लग जाएगा कौन ईमानदार। अगर आप ईमानदार होगे तो वो भी पता लग जाएगा, आप बेईमान होगे और ढोंग पिटोगे ईमानदारी का तो वो भी पता लग जाएगा। समाज शीशा है और देख लेता है। एक बार समाज आपकी बात तो मान सकता है, बहकावे मान सकता है, लेकिन आपको समाज दोबारा उत्तर जरूर देगा। और ये चीज हमारे प्रधानमंत्री जी में है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। देश के अंदर देख लो, जिस भी ने निस्वार्थ भाव से सेवा करी वो शिखर पाएगा, जिसने अपना स्वार्थ आज्ञा किया और भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, अपने परिवारवादी सोच के साथ काम करना शुरू कर दिया, वो पतन हुआ है उसका। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों शेयर करें और इस चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जिस भाई नहीं कर रहा हो, आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।